जय हिंद मित्रों, नमस्कार। सभी मित्रों को एक चीज़ के बारे में बताना था कि इसके जो फिजिकल को आप इतने हल्के में ले रहे हैं, तो एक चीज़ के दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि आपका फिजिकल हर जगह पे जितने भी फोर्स हैं, अदर फोर्स हैं, उन सब हर सारे फोर्सों में जैसे लंबी कूद और ऊंची कूद जो होती है, वो 3-3 चांस दिए जाते हैं और इससे कम होती है। जैसे कि अभी तो शायद एसएससी जीडी जब से लिया है तब से हाई जंप लॉन्ग जंप बंद कर दिया है, लेकिन पहले 3 चांस दिए जाते थे। अभी के समय में क्या है, आपको आरपीएफ में ये हाई जंप लॉन्ग जंप चेस्ट वेट ये सारा चीज़ है। तो हाई जंप लॉन्ग जंप में मात्र आपको 2 चांस ही मिलेंगे। एक बार आप मिस्टेक किए तो दोबारा मिलेगा चांस, लेकिन उसके बाद आप मिस्टेक किए कोई चांस नहीं। तो इसलिए आपको इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कहीं खुदा न खास्ता आपका पैर मिस्टेक कर गया या प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो सारा मेहनत रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल का जितना मेहनत किए सारा नष्ट हो जाएगा। तो इस करके भाई किसी भी पड़ाव को यानी किसी भी स्टेप को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको सीरियस लेके मेहनत करिए। अब जैसे 3 चांस 2 चांस मिलते हैं, क्या होता है इसमें देखने सोचने वाली बात है। जब जैसे फर्स्ट चांस आपका गड़बड़ हो जाएगा तो कुछ लोग होपलेस हो जाते हैं कि अब तो लास्ट चांस बचा, कहीं पैर फिर ना मिस्टेक कर जाए, कुछ ऐसा ना गलती हो जाए कि ये भी चांस ख़राब हो जाए, फिर उसके बाद चांस नहीं है। पहले क्या होता था अदर फोर्स में कि 3 चांस मिलता था, चलिए एक बार गड़बड़ हो गया, 2 गड़बड़, तीसरा बार में फाइनल कर ही जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कम रहती थी। इसमें है थोड़ा ज़्यादा है। तो 14 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप आपका 4 फीट है। तो इसके हिसाब से आप लोग पहले से ही प्रैक्टिस करके रेडी रहिए ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अच्छे अच्छे मतलब कैंडिडेट्स को देखा गया है कि वो लोग सब तो पार कर ले जाता है, लेकिन लास्ट में हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप होता है। तो लॉन्ग जंप में भी ठीक ठाक निकल गया, हाई जंप में आके बेचारे का गड़बड़ हो गया। तो इसलिए अभी से ही घर पे रेगुलर आप उतना जितना मतलब उसका मांगा गया है, जैसे 1600 मीटर रनिंग है और हाई जंप है, लॉन्ग जंप कम से कम 2 बार, जैसे एक बार रनिंग कर लिए 1600 मीटर, भले आराम से ही दौड़िए लेकिन 1600 मीटर रनिंग कर लिए, उसके बाद से लॉन्ग जंप और हाई जंप ज़रूर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके ही घर पे लौटें। जब भी ग्राउंड में जाएं लॉन्ग जंप और हाई जंप का ही प्रैक्टिस करें, और उसका टैक्टिस होता है, उस टैक्टिस को अपनाइए ताकि आपको मिस्टेक ना हो और उसकी अभ्यास हो जाए। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि अचानक आप अच्छे अच्छे कूदने वाले बंदे को देखा गया है कि वो अच्छा कूदता है, लेकिन उसका मतलब कोई एक स्टाइल नहीं है, मतलब किधर से भी कैसे भी कूदता है। तो जो कूद लेता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कि जो 3.5 फीट 3.25 फीट से अधिक नहीं जा पाते हैं और उनको 4 फीट कूदना है, तो उनको तो कोई ना कोई टैक्टिस पकड़ना होगा कि किस तरीके से हम पार करेंगे। तो वो लोग अभी से ही प्रैक्टिस अपना शुरू कर दें ताकि आपको उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी समय है 3-4 महीने अंदर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका सही हो जाएगा। तो लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में ही बताना था हमको। लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में अच्छे से मेहनत करिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको मिस्टेक ना हो। क्योंकि देखिए भाई, लॉन्ग जंप और हाई जंप में 2 चांस ही मिलेंगे, अदर जगह पे 3 चांस मिलते हैं, लेकिन इसमें 2 चांस ही मिलेंगे। तो इसलिए एक बार तो फाउल होने के बाद आप होपलेस हो जाते हैं, तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ाकर उसकी प्रयास करना होगा। क्योंकि मैं एक बार खुद लॉन्ग जंप में फेल था, गिर गया था। मेरा जैसे कि जहाँ से कूदने की जगह थी वहाँ चूना गिराया हुआ था और एक पटरा रखा हुआ था लकड़ी का, वहाँ से जंपिंग करनी थी। मैं पटरे पे पैर रखा और जंप जैसे किया वो पटरा पीछे खिसक गया, और जैसे वो खिसका था हमारा डिसबैलेंस हम हो गए, और जहाँ गिरना था 14 फीट के जो चिन्ह लगा हुआ था उसके पहले ही हम बैठ गए। फिर सेकंड चांस में मैंने बात किया
कि क्या मैं पटरे के इधर चुनने के पहले से ही कूद सकता हूँ? तो बोले हाँ हाँ, वहीं से कूद जाओ। तो फिर मैं पटरे के कम से कम 5-7 इंच पहले से ही जंप कर दिया और आगे जाके मैं 14 फीट के आगे, मतलब लगभग 7-8 इंच आगे गिरा था। लगभग वही, मतलब लगभग 15 फीट हमने कूदा था। तो इसलिए आपको भी बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और कहीं भी प्रैक्टिस करिए तो देखिए, आप लोग जहाँ जंप करना हो वहाँ पे थोड़ा बहुत बालू, रेत या धूल टाइप की मिट्टी को ज़रूर रखिए, क्योंकि उसमें पैर फिसलता है तो पहले से फिसलने के डर रहेगा और उसमें कूदने का आपको आदत रहेगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब कभी भी आप समतल ज़मीन से ही कूदेंगे। कारण हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को देखा गया कि हाइट वाले ज़मीन से कूदते हैं, लो वाले ज़मीन में बनाते हैं ऐसे कूदने के लिए, तो वो लोग अधिक चला जाता है। क्योंकि आप हाइट से जंप मारिएगा तो आप आगे जाइएगा, जाहिर सी बात है कि 1-1.5 फीट का डिफरेंट हो जाता है। और जब समतल होगा, क्योंकि वहाँ समतल ही मिलेगा, बहुत जगह थोड़ा सा डाउन भी मिलता है, जहाँ रनवे आपका रहेगा, जहाँ से रनिंग करेंगे, जहाँ से उछाल करेंगे, वो थोड़ा सा अगर जो डाउन होगा तो पक्का है कि आप अगर जो 14 फीट ही कूदना जानते हैं तो उस दिन 13.5 फीट ही कूद पाइएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस बनाइए कि मतलब एकदम लेवल से जंप करिए, और जहाँ से आपको उछाल करना है वहाँ देखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करता है, मिट्टी का ढेर लगा देता है कि ताकि इस पे से पैर हम जंप मारेंगे, वैसा कभी नहीं करना है। आप सिर्फ प्रैक्टिस में करिए तो वहाँ पे चूना गिराइए, चूना गिरा दीजिएगा, वाइट दूर से दिखेगी, और चूना के इधर से, चूने के ऊपर प्रैक्टिस ये भी करना है कि चूना के आपका चूने के ऊपर पैर ना पड़े, और चूने की पहले से ही जंप मारने का प्रैक्टिस करिए, नहीं तो वहाँ ऐसा भी लोग फाउल होता है, चूने पर से आप कूद जाइएगा, फाउल हो जाइएगा। तो इसलिए पहले से ही आप प्रैक्टिस करिए कि चूना से पहले हमको कैसे पैर पड़ता है, कौन सा पैर पड़ेगा, दाहिना या बायां, किस पैर से हम जंप करते हैं तो अच्छा जंपिंग होता है, दाहिने से होता है कि बाएं से होता है। तो आप पैरों की काउंटिंग कर लीजिए कि कितना कदम से हम जंप मारने हैं तो हमारा ये वाला पैर आएगा, बायां वाला आएगा, कितना पैर से कदम से जंप रनिंग करेंगे तो हमारा दाहिना पैर आएगा। उसके हिसाब से आप काम करिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आपका दाहिना पैर गिरेगा जहाँ से आपको जंप करना है, अगर जो गिरने लगा तो आप सिंपल से बाएं पैर से अगर जो 13 फीट जाते हैं तो दाहिना पैर गिरेगा तो आप 14 फीट जाएंगे, 15 फीट जा सकते हैं। दाहिना पैर जिसका है, आप सॉरी, जिसका अगर जो मतलब लेफ्टी है, जिसका बाएं पैर से मतलब प्रैक्टिस है ज़्यादा काम करने का या आगे आगे करने का, वो लोग बाएं पैर से ही करेंगे। तो जिसका जिस पैर से अभ्यास है वो पैर पड़ने लगेगा तो वो अच्छा खासा अपना जंपिंग करेंगे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, अभी से अपना प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, और मैसेज करके, कमेंट करके अपना बताएंगे कि कैसे लगा हमारा वीडियो। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर जो फिर से कोई जानकारी के लिए ज़रूरत हो तो कृपया करके कमेंट करें।